मुझ उषा यादव की सभी लिसनर्स को नमस्ते। आज जो विषय है मेरे पास वो है एजुकेशन से पूरी तरह से रिलेटेड। तो उसमें से भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके बच्चे क्यों इतने बैकवर्ड हैं, ये मैंने हालांकि मैं अपनी सर्विसेज दे चुकी हूँ एक स्कूल में, पर देयर द एटमॉस्फेयर वाज क्वाइट नाइस। बच्चे खुशी खुशी आते थे पढ़ने के लिए, वो खुद आना चाहते थे और हम लोगों ने ध्यान भी बहुत चीज़ दिया। विजयनगर में है ये। पर एक बच्चा मेरे पास आया, अभी वो टेंथ में गया है, और वो आया। आप इमेजिन करेंगे, आप कल्पना कर पाएंगे तो करिए। वो ये कि उसे और तो और छोड़िए, ABCD के अलावा उसको मतलब फादर मदर ब्रदर सिस्टर, जब इसको यही नहीं पता है कि फादर किसको कहते हैं, मदर कौन है, और तो सब कुछ छोड़ ही दीजिए। तो ये जो बच्चा है, मुझे इतनी दुख भी हुआ और हंसी भी बहुत आई। मैंने कहा हाउ विल ही अंडरस्टैंड द स्टोरी द एन्चेंटेड पूल। इतनी बड़ी बड़ी वोकैबुलरी के वर्ड्स, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैविंग सो मेनी डिफिकल्ट वर्ड्स, वेरी डिफिकल्ट एक्सप्रेशंस आल्सो अकॉर्डिंग टू देम, नॉट अकॉर्डिंग टू अस। वो तो बिल्कुल उनके लिए ग्रीक एंड लैटिन होता जा रहा है भाई। उस बच्चे को कुछ नहीं आता है। तो मैंने फिर उसको मजबूर किया, उसके पेरेंट्स से कहा कि इसको इस साल बिल्कुल ड्रॉप कर जाने दो, मैं 1 साल इसे पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट ईयर इतना तो तैयार कर ही दूँगी कि ये 10th में पास हो जाए। वो क्या होगा, उसके मार्क्स क्या होंगे, ये अनदर थिंग इज बिसाइड द पॉइंट, बट पास तो हो जाए, और पास भर ही होगा, इससे ज़्यादा भी नहीं होगा। ये क्यों है ऐसा? ये इसलिए ऐसा है कि बच्चे पर इन स्कूल्स में इस तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स में दिया जाता है। भाई देखिए, टीचर्स आर वेल पेड है, तो टीचर्स को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्राइवेट स्कूल्स जो फीस रियलाइज़ करते हैं बच्चे से, उसी से उनके पेमेंट्स होते हैं, मेंटेनेंस हो। यहाँ तो गवर्नमेंट सब देखभाल कर रही है। तो जब हम खुद पढ़ के आए हैं, तमाम सारे टेस्ट और कॉम्पिटिशन्स क्वालिफाई करके आए हैं, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखा देना चाहिए। ये नहीं कि एक ही तरफ की गलती है, गलती दोनों तरफ की है। ये वो बच्चे हैं जिनके घरों में कभी एज से एजुकेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है, अब वो पढ़ने आ गए हैं। तो उनके लिए अगेन इट्स अ ग्रीक एंड लैटिन फॉर देम। ग्रीक एंड लैटिन हो गया, मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर एक जो सुनने में आता है, हालांकि मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बच्चे तो ऐसे भागते थे, दौड़ते आते थे कि जिस दिन मैं ना जाऊं उस दिन तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते थे। तो वहाँ सभी इंटरेस्ट लेते थे। तो ऐसा भी है कि इनके पेरेंट्स जो अब तक डिप्राइव्ड रहे एजुकेशन से, नाउ दे वांट टू कम अप। तो इनके पेरेंट्स ये समझते हैं कि ये तो गवर्नमेंट की गर्ज है, 100 बार बुलाने आएंगे तो पढ़वाएंगे बच्चे को, नहीं बुलाने आएंगे तो नहीं पढ़। उनका पुश्तैनी धंधा है उन सब के पास। वो उसी में अपने बच्चे की एक्सपर्टाइज करा देना चाहते हैं, ताकि उनका धंधा जो पुश्तैनी है, एंसेस्ट्रल उनका जो बिजनेस है, वो चलता रहे। टू सर्टेन एक्सटेंट दे आर ऑल्सो राइट एट दिस जंक्चर, ठीक है वो। पर चूँकि लिटरेसी, मैंने एक बार जब ऑल इंडिया रेडियो का ज्ञानवाणी केंद्र था कानपुर में, तो मेरे बहुत सारे थॉट्स हैं। तो उसमें से मैंने ये भी एक थॉट था मेरा
कि ये सर्व शिक्षा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या किया, एकदम से सर्व शिक्षा अभियान चला दिया। मेरे समझ में नहीं आता कि जो वहाँ शिक्षाविद बैठे होते हैं उनको नहीं, थोड़ी देर उन्होंने सोचा कि हम इतना लंबा टर्म क्यों दे दें अचानक ही। पहले हम शिक्षा के पहले उसको साक्षर तो करें। वो साक्षर ही नहीं है। अब अलिफ बे बे तेजस यही नहीं पता है, आ ई नहीं पता है, ABC नहीं पता है, तो फिर आगे का तो सोचना ही बेकार है। तो होना क्या चाहिए, शिक्षा हमारी सीधे सीधे उसका नाम होना चाहिए सर्व साक्षरता अभियान। ये थॉट जब से ज्ञानवाणी का ये बंद हो गया, तब से वो बंद हो गया। ये सियासत का ये हिस्सा मुझे कभी नहीं अच्छा लगता। एजुकेशनल लाइन में आप लोग कम दखल अंदाजी रखें तो बहुत अच्छा हो। वो बंद कर दिया गया। अदरवाइज़ टीचर्स डे पर वो रिले होता था, क्योंकि उसमें जो मेरे सजेशंस थे, मेरे टॉक्स थे, वो एक बहुत ही संभले हुए, कैलकुलेटेड थे। देखिए सब, अब बच्चा हम कितना सोचे, जिसके पास कभी शिक्षा नहीं हुई है उसके पास सिर्फ हम साक्षरता, लिटरेसी तक सोचें कि उसको पहले तो हिंदी, इंग्लिश, खासकर हिंदी, ये सब हिंदी मीडियम स्कूल से हिंदी में अपने विचारों को एक्सप्रेस करना आ जाए, फिर उसी तरीके से थोड़ा बहुत इंग्लिश में आ जाए, और इसके बाद थोड़ा मैथ्स भी आ जाए, क्योंकि उनका कैलकुलेशंस, उनकी मैथमेटिक्स अच्छी हो जाए तो वो अपना बिजनेस जो है अच्छी तरीके से कर सके। लिटरेसी होगी तो वो बाहर के काम, जो आजकल बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गए, बैंक, अंदेस, आधार कार्ड, फला ढिमका, कम से कम वो उसको तो समझ सकेंगे। यहाँ तक तो बहुत ज़रूरी है। इस समय मैंने कहा था कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाए, फ्रॉम हिंदी टू मॉरल साइंस, नैतिक शिक्षा, सभी कुछ दे डालिए। थोड़ा थोड़ा मिलेगा ना, थोड़ा थोड़ा मिलते ही तो बहुत कुछ हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चा एक जो है जिसने कभी कुछ नहीं सीखा, आफ्टर ऑल ही और शी लर्न समथिंग, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग हो जाता है बच्चे के लिए। कितना बेनिफिशियल है वो। अब इसके बाद आप टेस्ट ले लें कि कौन किस लाइन में जाना चाहता है, कौन किस स्ट्रीम में जाना चाहता है। एजुकेशन, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, क्या लेगा, उसमें कि उसका पोटेंशियल क्या है, उसका टेस्ट का अपना क्या है। जब वो उस तरीके से ले लेगा तो वो उस फील्ड में बहुत अच्छा, उसका परफेक्शन लेगा वो। तो इस तरीके से हमारा जो शिक्षा का जो मिशन है वो पूरा हो गया। जो बच्चे नहीं कर पाए हैं, मैथमेटिकल एट्सेट्रा एट्सेट्रा ब्रेन्स नहीं है, तो कम से कम वो बच्चे अपने काम भर का तो समझ सकेंगे, और समझ लिया ही होगा। यहाँ तक तो उम्मीद करी जा सकती है। तो बात ये है कि इतना करने के बाद ही आप सर्व शिक्षा का तब विषय उठाते तो आज बहुत सक्सेसफुल होता। पर बात ऐसी होती है ना, तवज्जो नहीं दी जाती, नाइदर फ्रॉम द पेरेंट साइड, नॉट फ्रॉम द पब्लिक साइड, एंड इवन नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। वो सब कहा सुना सब टाइट एंड फिक्स हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। तो मैं आज ये कहना चाह रही हूँ कि बच्चों का एहसास दिला दिया जाए कि गवर्नमेंट की कोई गरज नहीं है। गवर्नमेंट तो आपको शिक्षित कर देना चाहती है ताकि आप आने वाले कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी जो आजकल बढ़ रही हैं पेचीदगियाँ, जैसे पेचीदगी जो बढ़ रही उससे वो समझ तो सके, इसे डील कर सके, फिर आगे बढ़ जाए। आजकल तो डेमो है ना, डेमोक्रेसी है, करीब करीब तो सबको सिमिलर राइट्स है। आप लेना सीखेंगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें क्या बात। तो एक ये बात हुई। दूसरी बात, मेरे कुछ सुझाव भी हैं जो मैं देना चाहती हूँ। पहला तो ये कि ये गवर्नमेंट स्कूल्स जो है ये नर्सरी सेक्शन इनका भी होना चाहिए। दे शुड बिगिन फ्रॉम द PG देन गो ऑनवर्ड्स, तब वो चलते जाएंगे। तो बच्चे को जो फादर मदर का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, एटलीस्ट वो तो क्लियर होता रहेगा। वहाँ से बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, उठना बैठना सीख रहे हैं, मैनर्स सीख रहे हैं,
इक्विवेलेंस क्या होते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, वो सब वहीं से काफ़ी कुछ पिकअप कर लेते हैं। फिर आते आते उनके लिए आगे बढ़ते बढ़ते सब चीज़ें सरल हो जाती हैं। अब चाहे उन्हें इंग्लिश में पढ़ा लो, चाहे उन्हें हिंदी में पढ़ा लो, बेस तैयार है। अब बेस पर तो सब कुछ आसान हो जाती है। तो वहाँ भी नर्सरी सेक्शन से ही सब कुछ शुरू होना चाहिए। ये गवर्नमेंट के लिए मेरा बहुत बड़ा सजेशन है, एंड इट शुड इम्प्लीमेंट इट, बिल्कुल इम्प्लीमेंट करिए। सेकेंड थिंग इज़ दिस, व्हाट आई फील कि इन स्कूल्स में अगर हम इंग्लिश भी पढ़ाना चाहते हैं, मेरा कहना अगर हम प्योरली हिंदी मीडियम रखना चाहते हैं तो बात दीगर है, पर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के बच्चों की तरह इंग्लिश भी समझ ले, सीख ले, बोल ले, तो वो इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि हमने उसको बचपन से ही नहीं जब सिखाया। तो ऐसा करें, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ टीचर्स का सिलेक्शन वो अपने लेवल से ले, जैसा उनका एक लेट डाउन एक स्टैंडर्ड रख दिया गया है, एक पैटर्न रख दिया गया है कि वो कुछ टीचर CCT और क्या क्या करती, TCT PCT तमाम करती है, वो कुछ वो ले ली जाए, और कुछ टीचर्स जो हैं वो इंग्लिश मीडियम से जो आ रही हैं हम उनको अकोमोडेट कर लीजिए। जो TET वगैरह करे होती है वो तो हिंदी मीडियम की हो गई, और जो BGC करके आ रही हैं और B.Ed कर, वो जो C.TET करके आ रही हैं, B.Ed करके आ जा रही हैं, उनको आप ले लें, तो साथ साथ दोनों ही टीचर्स को फ़ायदा हो रहा है। इंग्लिश मीडियम वाली कुछ हिंदी मीडियम से भी सीख रहे हैं टीचर्स खुद ही, और इंग्लिश मीडियम वाली हिंदी से हिंदी में, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रेसिप्रोसिटी मेंटेन ऑफ गैदरिंग नॉलेज एंड देन इम्पार्टिंग इट अमंग द स्टूडेंट्स। कितना बढ़िया तरीका ये होगा अगर ये कर लिया जाए। तो ये 2-3 जो, और एक बिल्कुल नर्सरी चलाई है गवर्नमेंट से, मैं वेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये हिंदी मीडियम स्कूल्स नर्सरी से आप नहीं चलाते हैं तो 6th क्लास से आते आते वो उसका बंदे का वो कुछ बना ही नहीं है, वो ABC भी तो ढंग से नहीं जानता बच्चा बाकी चीज़ें तो छोड़िए, और यहाँ आके सारा पार्ट्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच और जाने क्या क्या सब होने लगता है तो बच्चा नहीं कर सकता। साफ बात ये है, अगर हम में से ही किसी को ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज़ हमारे ऊपर थोप दी जाए, इम्पोज कर दी जाए, तो वो कारगर नहीं होने वाली जब तक उसका धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ नहीं रहे होंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं। तो मैंने इस पैथेटिक स्टेट को देख के ही ये सोचा कि आज मैं छोटा सा एक गवर्नमेंट से तो बिल्कुल ही रिक्वेस्ट है, और जो भी यहाँ से शिक्षाविद हैं और जो भी शिक्षा के क्षेत्र में है यहाँ लोकली बाहर भी गवर्नमेंट को ये फॉरवर्ड करें, और लोग जो है वो भी इसे फॉरवर्ड करें, ताकि जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे आके हैं तो हमारे ही बच्चे सब में क्या फ़र्क है। तो आप ये सोच लें कि अगर हमारे बच्चे का कल्याण हो रहा है तो उसका भी होना चाहिए। यही बच्चे मैं बता रही हूँ आगे चल के काफ़ी इंटेलिजेंट क्यों हो जाते, क्योंकि इनके अंदर एक डिज़ायर हो जाती है कि हमें कम्पीट करना है और हमें आगे बढ़ के आना। ये स्टूडियस होते हैं बहुत, लेकिन एक इनका विचारों का बड़ा भारी ड्रॉबैक होता है कि ये कहीं पर मैनरिज्म और इंग्लिश दोनों में बैकवर्ड हो जाते हैं, और ये इनके लिए हमेशा के लिए एक सेटबैक हो जाता है। तो इन बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो कुछ करना चाहते हैं, रियली सीखना बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशंस करनी चाहिए, पर्सनल लेवल पर, इम्पर्सनल लेवल पर और गवर्नमेंट के लेवल पर, तीनों तरफ से एफर्ट्स जोरदार होने चाहिए। अब गवर्नमेंट है डिसाइड करे कि उसे कैसे क्या करना है ताकि बच्चों का मैक्सिमम कल्याण हो सके। एक एग्जाम्पल जो मेरे सामने आया 10th का, मैं जब पढ़ा रही थी तो वो 5th तक ही था। 5th तक के बच्चे मेरे एक्सपर्ट हो गए थे अंग्रेज़ी में, आपको क्या बताऊँगे, कितने अच्छे मैनरिज्म और क्या मैम हाउ आर यू और सब कुछ मैम
फाइन मैम, हाउ आर यू, उलट के जाने कितनी चीज़ें, इतनी चीज़ें कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं गिना भी नहीं सकती, उन्होंने सब कुछ तो सीख लिया था। तो अगर हम सब भी प्रयास करेंगे इसी तरीके से, पर छोटे से करेंगे, इन्हें एकदम से तो यू कांट बिल्ड अ castle in the air. We are building castles in the air. That is not feasible at all. तो मेरी सलाह ठीक लगी हो तो प्लीज़ मेरे ख्याल से सभी पेरेंट्स को, whether they teach their child in the English medium schools or Hindi medium or wherever they are, they should get together और इसके लिए एक अच्छा सा तरीका बन जाए, सुधार हो जाए, ताकि अगर हमारा बच्चा बढ़ गया है तो दूसरे का भी बढ़ के आए, उसे सोसाइटी में ह्यूमिलिएशन ना झेलना पड़े। ये मेरी रिक्वेस्ट है। विद दीज फ्यू वर्ड्स आई स्टॉप हियर। थैंक्स अ लॉट।